कल जो है, कल का दिन 50 साल हो गए थे कल इमरजेंसी को लगे। इमरजेंसी यानी एक लोगों को लगता है कि बस इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। इमरजेंसी भारतीय संविधान को सस्पेंड करके लगाई गई थी। यानी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको फंडामेंटल राइट आप कहते हो ना, कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट है, फलाना ठिकाना, फंडामेंटल राइट का हनन थोड़ा बहुत नहीं, इतना भयंकर हनन था कि आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। यानी आपके फंडामेंटल राइट इस कदर क्रश कर दिए गए थे कि पुलिस यदि आपको उठाकर ले जाओ, आप जेल में, तो आप जमानत की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते। जमानत की एप्लीकेशन लगाएंगे तो जज कहेगा क्योंकि संविधान सस्पेंड हो गया, सारे कानून सस्पेंड हो गए, तो जमानत किस कानून के अंतर्गत है? तो जमानत भी नहीं मिलती थी। इतना खतरनाक जो है इमरजेंसी था। यानी सारे आपके हक, हुकूक, आपके राइट सब खत्म। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, हमारा जो फतवा हमने जो निकाल दिया वही फतवा कानून बन जाएगा, वही सब कुछ रहेगा। और ये बहुत लंबे समय तक चला, 2 साल पूरे। 2 साल बाद चुनाव हुए, और 2 साल बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया इनको। लेकिन जब इमरजेंसी का जो दौर था उसमें इतना कुछ हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। शाम को 8 बजे आपकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। हमारा मन किया, हमने कल 6 बजे बोल दिया। अगर आपने अवहेलना करी तो सीधे जेल, मतलब जो मन किया। ट्रेनों में जाते हुए लोगों को पकड़ लिया, 16-16 साल के बच्चों को पकड़ लिया, उनकी नसबंदी कर दी। इसमें हिंदू बच्चे थे, इसको याद रखिएगा। और करने वाले भी हिंदू ही थे जो करवा रहे थे पकड़ पकड़ के, क्योंकि उनको टारगेट पूरे करने थे। उनको कांग्रेस के इंदिरा गांधी जो है उनकी निगाह में उन्हें बहुत अच्छा बनना था। करने वाले भी हिंदू थे, कांग्रेसी हिंदू थे, जो आज सेक्युलर हिंदू बन के घूम रहे हैं, कांग्रेसी हिंदू बन के, यही थे, कोई दूसरा नहीं था। इतनी नसबंदी का शौक था तो क्यों नहीं गए उन इलाकों में, वहाँ से कराते ना। वहाँ से जीरो, आज भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहाँ से जीरो है टारगेट पूरे हुए हैं हिंदू मोहल्लों से, हिंदू जगहों से। तो ये जो इमरजेंसी का दौर था, उस इमरजेंसी के दौर में उनकी भी नसबंदी हो गई जिनकी शादी नहीं हुई थी। हंगामा बहुत हुआ लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। जिसने हंगामा किया उसको जेल में डाल दिया। बड़े बड़े वकील जेल चले गए, पूरा विपक्ष जेल में था। आज जो लोग बोलते हैं ना हमको बोलने की आज़ादी नहीं है, तब बोलना छोड़िए साहब। अगर आप पक्ष में नहीं बोल रहे तो भी आज़ादी नहीं, तो भी आपको जेल में डाल दिया जाता था। मतलब भोंपू बन के आपको बोलना है, सुर में सुर मिलाना है, एक भौंका तो सबको भौंकना है, नहीं भौंकोगे तो जेल जाओ। आज तो लोग बोलते हैं ना बोलने की आज़ादी नहीं, नहीं तब बोलने की नहीं, तब तो बड़ा खतरनाक हिसाब था। इतना ज़्यादा जो अत्याचार जिसे बोलेंगे वो कांग्रेस ने किया। और लोगों को जो सिंगर्स हैं उनको कहा कि हमारे लिए गाना बनाओ, हमारे लिए गाना गाओ। उन्होंने कह दिया नहीं, हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। बाकायदा सरकार के आदेश के अनुसार, आदेश देकर सरकार से उनके सारे गाने ऑल इंडिया रेडियो से, उस समय ऑल इंडिया रेडियो चलता था, रेडियो चलता कुछ था ही नहीं, रेडियो से उनके सारे गाने हटवा दिए गए। बाकायदा प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किए गए कि इनको काम नहीं देना है, जिसने काम दिया सोच लेना उसका छापा पड़ जाएगा। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, गाना गाने वाले सिंगर्स, सबकी हालत ख़राब थी और सबको वही सुर में सुर मिलाना था जो इंदिरा गांधी ने कह दिया। ये इमरजेंसी का दौर था। आप अंदाज़ा लगाइए, बड़े से बड़े पत्रकार को जेल में डाल दिया। जिन अखबारों ने इनके हिसाब से काम नहीं किया उन अखबारों की लाइट काट दी। अखबार छपेगा कैसे, बिजली चाहिए ना, लाइट काट दी। लेकिन कुछ अखबार इतने भी जिद्दी थे जिन्होंने इसके बावजूद लालटेन के अंदर काम किया लेकिन अपना काम पूरा किया, ऐसे भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने करी और आज वो लोग संविधान की किताब लेकर मुँह चढ़ा रहे। उनको लेकर कुछ आर्टिकल्स भी छपे थे। ये 5 जने का कवर पेज है। सोचिए आप, हिटलर गांधी, जिसे आयरन लेडी करके आपके सामने परोसा जाता है, उन्हें तो हिटलर गांधी कहा जाता था। कमाल के बेशर्म लोग हैं साहब। आज इनके पोते खड़े होकर संसद के अंदर भारत के संविधान की फर्जी कॉपी को लहरा रहे हैं। समझ नहीं आता आखिर इतनी इनके अंदर हिम्मत आती कहाँ से। लोकतंत्र की जो लोग बात करते हैं, उन्होंने खुद ने लोकतंत्र, उनके परिवार ने, उनकी दादी ने, सगी दादी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को सस्पेंड किया था, सारे कानून सस्पेंड किए थे। आपके पास कोई कानून, कोई राइट नहीं था कि आप जाकर कोर्ट में खड़े हो सकें कि मुझे जमानत दे दो या मुझे मेरी अरेस्ट गलत हुई है। कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। गया तो गया, मन करा आपकी ज़मीन हड़प ली, हमने हड़प ली, आज से सरकारी हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। यही वो दौर था इमरजेंसी का दौर, जिस इमरजेंसी में इस देश के साथ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। संविधान की मूल भावना को बदल दिया गया, सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को घुसेड़ दिया गया प्रियम्बल में। प्रियम्बल तो चेंज ही नहीं हो सकता ना, पर प्रियम्बल चेंज किया। संसद से नहीं हुआ सर, ये तानाशाही से हुआ, डिक्टेटरशिप से हुआ, गुंडागर्दी से हुआ। संसद से होता तो कोई बात नहीं थी, आपके चुने हुए प्रतिनिधि उन्होंने कर दिया, वो कर सकते हैं, हम इसीलिए चुनते हैं उनको। लेकिन कोई व्यक्ति कनपट्टी पर बंदूक रखकर अगर ये बदलाव कर दे तो आपको कैसा लगेगा? एक तो ये हुआ कि मैंने आपसे बोला चलो साहब आपके पास पैसा है और मैं आपसे किसी कार्य के लिए, मंदिर बनाने के लिए पैसा मैं आपसे मांगने आया। दूसरा हुआ कि मैंने आपकी कनपट्टी पर बंदूक लगा दी, मैंने बोला चेक साइन कर। दोनों में फ़र्क समझ में आया? बस इतना ही फ़र्क था इमरजेंसी में और आज जो हम बदलाव की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे बदलाव थे। और जो बेशर्मी जो इनके अंदर है, जिस बेशर्मी के साथ आज खड़े होकर बात करते हैं, मैं तो हैरान हूँ देखकर कि कोई मीडिया कर्मी, कोई मीडिया का व्यक्ति इनसे पूछता नहीं है कि साहब आप किस मुंह से बोल रहे हो।
आप किस हक से आए हो? जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये तो मायावती जी कह रही हैं, उनकी भी सुन लें। था सत्ता व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से ही जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है, जिससे देश की जनता को जरूर सावधान रहना है। और अब ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, यानी कि सत्ता और विपक्ष के ये लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ, ये भारतीय संविधान है, तो यहाँ इस भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो आपने कॉपी देखी भारतीय संविधान की, ये वो आधिकारिक कॉपी है जो छपती है, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये आधिकारिक कॉपी है। वो जो लेके घूम रहे हैं वो आधिकारिक कॉपी नहीं है। वो जो छोटी सी डायरी लेके घूम रहे हैं ना, बाइबल तो ऐसी हो सकती है, संविधान नहीं हो सकता। ये एट ए ग्लांस संविधान है, पूरा संविधान नहीं है। पूरा संविधान आपको बड़ी वाली जो किताब है ना, लगभग 1.5 फीट बाय 2 फीट के 1.5 फीट बाय 1 फीट के आसपास की, इतनी बड़ी किताब है वो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। तो ओरिजिनल कॉपी तो ये भी नहीं, पर एटलीस्ट उन्होंने कम से कम आधिकारिक कॉपी उठाई। जो मार्केट के अंदर आधिकारिक कॉपी छप कर आती है, वो तो फर्जी कॉपी जो लेकर घूम रहे हैं। खैर, मायावती जी को सुने, कहीं भी उचित नहीं है। जबकि इन दोनों ने, अर्थात सत्ता व विपक्ष ने, अब तक अंदर मिलकर संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिए हैं कि अब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा वाला समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुजन हिताय वाला संविधान नहीं रहा है, बल्कि अधिकांश अब ये जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान ही बनकर रह गया है। साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। तो मायावती जी कह रही पहले जैसा संविधान मिला, बिल्कुल मिला। सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द नहीं था। बाबा साहब के बारे में अगर किसी को जानना है तो एक बार उनको पढ़ लें, उन्होंने क्या क्या कहा था वो भी समझ लें। जब बंटवारा हुआ था तब उनके क्या शब्द थे, किस वर्ग विशेष के बारे में क्या कहा था वो भी देख लें। आज मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की जाती है, बाबा साहब ने क्या कहा था इस बारे में वो भी देख लें। तो संविधान तो पूरी तरह से बदल गया मायावती जी, लेकिन आपने 1975 से लेकर आज तक आवाज़ नहीं उठाई। अब उठाइए, चलिए, अच्छी बात है, अब चलें, कुछ बदलाव करें। तो विचार कीजिए, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है इमरजेंसी का जो दौर है, इस दौर में ये फरेब, दुनिया के अंदर इतना बड़ा फरेब कहीं नहीं हुआ सर जो आपके साथ हुआ। दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कनपट्टी पे बंदूक रखकर जो करना है वो अपने मन मर्जी कर लिया। आज जो लोग बात कर रहे हैं ना, डिक्टेटरशिप, जरा एक बार गिरबान में झाँक कर देखें। केशव जी कहते हैं, ये बात मोदी जी ने इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं उठाई, जब ये मोदी जी का तानाशाह कह रहे थे। देखिए, उन्होंने नहीं उठाई, वो उनकी प्रॉब्लम है केशव जी, लेकिन आप मेरे वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो में पर्टिकुलरली इस बात को कहा था कि तानाशाह वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिनके ऊपर खुद के ऊपर तानाशाही का सबसे बड़ा टैग लगा हुआ है पूरे विश्व के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सस्पेंड करना, उसके कानूनों को सस्पेंड करना, उसके संविधान को सस्पेंड करना, ये काला टीका कांग्रेस के माथे लगा हुआ, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं मिटने वाला। कांग्रेस मिट जाए तो भी नहीं मिटने वाला, इतना बड़ा। खैर, आज ये बात करते हैं, इनके बारे में क्या कहें। चलिए, उसके बाद भी बेशर्मी देखिए, अभी आपको बेशर्मी और बताते हैं। लेकिन आपातकाल में क्या हुआ, 83 लाख आबादी कितनी थी उस समय भारत की, 83 लाख लोगों की नसबंदी करी गई, 83 लाख लोगों की, जिसमें ज़्यादातर नहीं 99% हिंदू थे। नाम ढूंढ लीजिएगा, बता दीजिएगा ढूंढ कर, है ना। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया, 1 लाख। आज तो 2-4 10 हज़ार चले जाते तो हंगामा होता है। कश्मीर में 5000 लोगों को जेल में डाल दिया, हंगामा मच गया, अरे साहब 370 हटाने के लिए। 1 लाख लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला जिनका कोई कसूर नहीं था। कश्मीर में तो लोग दंगा करने पे आमदा थे, बम फोड़ने पे आमदा थे, उनको डाला गया। ठीक है, RSS बैन लगा दिया गया था, जमात इस्लामी पर भी बैन लगा दिया गया। चलिए, मीडिया दफ्तरों की बिजली काटी गई थी, हमने आपको बता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण जैसे नेताओं को जेल में भर दिया, सारे नेताओं को जेल में भर दिया गया था कुल मिला के। मीडिया पर सैंक्शन था, हम जो खबर बोलेंगे वही छपेगी, आपके मन से नहीं छपेगी। पत्रकारों को जेल में डाल दिया जिन्होंने बात नहीं मानी, ये स्थिति थी इनकी। और तो राय है साहब कि हमने तो जो कुछ भी किया आपके भले के लिए किया। प्रीतेश जी आइए, स्वागत है। इंदिरा गांधी ने, अब जो इमरजेंसी की बात करें डिक्टेटरशिप की, जरा देखें। इंदिरा गांधी ने 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 51 की शुभ फिगर, 51 टाइम्स राज्य सरकार को बर्खास्त करके।
50 बार जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको बर्खास्त किया। तानाशाह कौन है? जिसने राष्ट्रपति शासन लगाए और रूल किया राष्ट्रपति शासन के डिस्गाइज में। तानाशाह कौन है? जिसने 50 बार राज्य चुनी हुई सरकारों को, बनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया? या तानाशाह वो है जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, जिसको संसद के अंदर खड़े होकर आप गाली दे रहे हो? विचार कीजिएगा। बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर रहा कि वो तानाशाह जैसे चीज़ों पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, बहुत बड़ा फेलियर था। खैर, इंदिरा गांधी जी से जब पूछा गया कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, तो उनका जवाब क्या था जानते हैं? डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अरे वाह, फ्रॉड, गजब है साहब। Why then was it necessary to imprison Mr. Maharaj Desai, who then became Prime Minister of India? Was he an economic threat to the No, state? these were the people who were destroying democracy. Destroying democracy? Destroying democracy. How? Because, well, I'm sorry that you people have such short memories, but because they felt they could not win an election, they said we must take the battle to the streets. Mr. Morarji Desai is on record in an interview having said, we are going to surround the Prime Minister's house, we are going to surround Parliament, we will see that no business is done. That the Prime Minister cannot. इमरजेंसी इसलिए लगा दी गई थी साहब क्योंकि आप सड़कों पे आने वाले थे, सड़कों पे आप आकर अपना प्रदर्शन करने वाले थे, सड़कों में प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए इमरजेंसी लगा दी। वाह। प्रधानमंत्री का कार्यालय को, प्रधानमंत्री के निवास को हम घेराव करेंगे, ये कहने पर इमरजेंसी लगा दी गई। आज तो NSUI के कार्यकर्ता जाके प्रधानमंत्री का घर घेर लेते हैं। खालिस्तान समर्थक, चोटे बेईमान आतंकवादी समर्थक लोग प्रधानमंत्री का काफिला घेर लेते हैं, तभी भी इमरजेंसी नहीं लगती सर, सरकार बर्खास्त नहीं होती। मारने का प्लानिंग करते हैं प्रधानमंत्री को, तभी भी इमरजेंसी नहीं लगती, सरकार बर्खास्त नहीं होती। आगे सुनिए, बेशर्मी सुनिए साहब, बेशर्मी। Come out, nobody can go in. Another member of the opposition, now a minister, said that if we cannot win by the ballot, we shall win by the bullet. Somebody else incited the police and the army. ये ट्रूडो की सस्ती कॉपी है थी, सॉरी। अनदर मेंबर, वन मोर मेंबर, नाम बोलो ना किसने कहा, वो नहीं है, हवाबाजी करनी है। Illegal orders, he said. Why couldn't you have taken, why can I just ask you, why couldn't you have used the law that you already had available to you to arrest these people if they were breaking the law? I'm afraid, you see, India is not a small country like the UK. It is a very big country and very complex problems. And in the whole country, they had created an atmosphere of extreme indiscipline, so that somebody like Mr. Galbraith said it seems to be a functioning anarchy, but it was not functioning, it was becoming an non-functioning anarchy. And at that moment, if we had not stopped it, India would not have survived. अगर इमरजेंसी नहीं लगाता तो इंडिया सर्वाइव नहीं करता, अनफंक्शनिंग एनार्की हो जाती। कहती बाहर के लोगों को कोट कर रही हैं फंक्शनिंग एनार्की, और उसको तमगा ले रही हैं। समझ में भी नहीं आ रहा कि सामने वाले ने बोला क्या है। अंग्रेजी में बोलती थी, पता नहीं उस समय के लोगों ने इनको झेला कैसे, एक्सेप्ट कैसे किया, कैसे वोट देते रहे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि बाकी उस मीडिया में इतनी ताकत नहीं थी, आज भी नहीं कि वो इनके खिलाफ कुछ लिख सके। गजब है साहब, गजब की बेईमानी है। ऐसा फरेब आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा जो भारत के साथ हुआ। किशोर जी, क्या उस वक्त भी चेचक वाले अंकल का हाथ इस सब के पीछे था? उस समय इससे ज़्यादा होता था। आपकी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम जो बदली वो रशिया ने बदली है, आपको शायद पता ही नहीं है। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने आपके एजुकेशन को दूषित किया। बाकायदा KGB के जो एजेंट हैं, जो चीफ रहे हैं, उन्होंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा है। मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, जब उन्होंने कहा था कि हमने किस प्रकार से भारत में इन्फिल्ट्रेट किया। सोवियत भूमि वगैरह याद कर लीजिए, घर घर में आती थी, सोवियत संघ से आपको प्रभावित किया जा रहा था। सदानंद जी नमस्ते भैया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ये इनकी हालत है। उस समय चल गए क्योंकि कोई इनको बताने वाला, कोई इनको पूछने, इनको चैलेंज करने वाला नहीं था। आज एक एक व्यक्ति इनको चैलेंज कर देता है। आज जगह जगह जो है इनको मात खानी पड़ती है। आज जगह जगह लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं, और क्यों ना करें, कोई बापोती थोड़ी है। चैलेंज तो करेंगे, चैलेंज होगा, हर जगह होगा। जिस बेशर्मी के साथ संविधान को सस्पेंड किया गया, जिस बेशर्मी के साथ संविधान को बदल दिया गया इमरजेंसी लगाकर, ये लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं संविधान बचाने की। गिरेबान में झांक कर तो देखो अपने किस हद तक डूबे हुए। संविधान, चुनी हुई सरकार, चुने हुए सांसद बदल सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको पूरा अधिकार है। अगर अधिकार किसी को नहीं है तो वो इमरजेंसी वालों को अधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बात करेंगे संविधान की। चलिए आगे चलते और ज़रा ये देखें कि और क्या क्या बात। सदन में आज बड़ा हंगामा हुआ, सदन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार याद दिला दे, महीना ख़त्म होने वाला है। जिन लोगों ने